काम में 30% बचत आपको? बचना तो 10% ही होता है, उससे ज़्यादा तो बचता नहीं है किसी भी काम में। तो हम देंगे कहाँ से 30%? तो ये 4 लाख वाली क्या कहानी? दीपिका जो स्टेट कोऑर्डिनेटर चल रहा है कि कमीशन देना पड़ेगा, कमीशन के बिना पेमेंट नहीं मिलेगा। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, एनजीओ बनाइए और काम कीजिए, लोगों का सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए। और अनेकों लोग कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिलाई सेंटर का ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कोई किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसी तरीके से एक हमारे साथ अनिल विश्वकर्मा जी हैं जो ट्रेनिंग दिलवाए, सरगुजा में काम किए, एक सरकारी संस्था से जुड़कर काम किए। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में लगभग 11 जिलों में इन्होंने ट्रेनिंग कराया और लगभग ट्रेनिंग की राशि लगभग 22 लाख रुपए हुई। और 22 लाख रुपए में इनको 22 रुपए भी नहीं मिला, बल्कि घर से 4 लाख रुपए और चले गए। आइए जानते हैं कि आखिर मसला क्या है, मामला क्या है, कौन इनको ठग कर चला गया, कैसे आप 4 लाख रुपए उनको दे दिए, भाई बात क्या था, कारण क्या था। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम अनिल विश्वकर्मा है। मैं विकास सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के नाम पे एनजीओ चलाता हूँ, संचालित करता हूँ, जो पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ में संचालित होती है। मैंने 2023-24 में सेंट्रल गवर्नमेंट निस्बट से काम किया था, जो 11 जिलों में 11 लोकेशन पे काम किया था। जो मेरे को बोला गया था संकल्प 2.0 के नाम पे वो काम होती है, ईडीपी एचडीपी, उसमें काम चलते हैं। इसमें अपन इंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ावा देते हैं। क्या इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हमारे दर्शक थोड़ा गांव से आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब इंटरप्रेन्योरशिप पे जो बता रहे हैं क्या होता है, किस तरीके से आप काम किया और कैसे आपका 22 लाख का बिल बना। जैसे कि जो पहले से किसी उद्योग या दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं या बड़े दुकानदार होते हैं, उनको अपन ट्रेनिंग देते हैं और बिज़नेस के पर्पस पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट फंडिंग करती है इसके लिए, और ताकि वो अपने बिज़नेस को और सुचारू रूप से बड़े रूप में कर सके उन लोग। और उनको अपन बैंक से जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं ताकि उनको आगे चल के इसका लाभ ले सकें, गवर्नमेंट के बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले सकें। अच्छा, मतलब कुल मिला के योजनाओं के बारे में आप जानकारी देते हैं। और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जैसे ठेला कह लिया जाए, कोई फल दुकान कह लिया जाए, कोई छोटे छोटे होटल कह लिया जाए, इनको आप ट्रेनिंग देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं और गवर्नमेंट की योजनाओं से जोड़ते हैं, ताकि मैं यहाँ से आपको लोन मिलेगा, यहाँ से ये होगा, और ताकि आप अपनी व्यापार को आगे बढ़ा सकें। यही सही हूँ? सही है। और इस योजना के तहत हमने ट्रेनिंग कराया था 11 लोकेशन पे, जैसे छत्तीसगढ़ के 11 जिले में। 11 जिले में छत्तीसगढ़ के। और उसका मेरे संस्था को पेमेंट मिलना था, अभी तक उसका पेमेंट नहीं मिला। और जब पेमेंट मांगने गया मैं, तो मेरे को टाल मटोल किया गया। जैसे अच्छा, एक सेकंड इसमें रोकना चाहूंगा। तो क्या मतलब पूरे 11 जिले का काम करने के बाद एक बार बिल लगाना था, बीच में कोई बिल नहीं लगाना था, बीच में पेमेंट नहीं होती थी, ऐसा क्या कुछ नियम? जैसे और जगह कई जगहों पे काम चलते हैं, कोई पंचायत में काम चलते हैं, तो जैसे जैसे काम होता है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग में चलते हैं, कोई काम होता है और बिल की पेमेंट निकलते जाती है, तो क्या डायरेक्ट 22 लाख का इकट्ठा पेमेंट था, बीच में पेमेंट नहीं निकला? नहीं, इसमें होता क्या है, काम कंप्लीट होने के बाद ही अपने को काम मिलता है, उस बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता है और अपने को प्लेसमेंट दिखाना होता है। वो सारी चीज़ें दिखाने के बाद हम बिल लगाते हैं, सबमिट करते हैं। और बिल लगाने के बाद अभी तक बिल तो हमने दे दिया और हमको टाल मटोल करते रहे। और जब हम इसके बारे में पता किए, मेन चीज मैं अभी फिर रोकूंगा कि डायरेक्ट आप 22 लाख का बिल लगाए या इससे पहले बीच में कुछ रनिंग बिल भी आप लगाए? नहीं, रनिंग बिल कुछ नहीं लगाया मैंने। रनिंग बिल लगता ही नहीं है, पहले जो भी लगना खुद को लगाना होता है। अच्छा। और अपन मतलब इस काम को करने के लिए भी पहले 10-20 लाख रुपए अपने पास होना चाहिए। और इसके बाद आप पहले पूरी काम कीजिए, इसके बाद आपकी गवर्नमेंट की जो संस्था है, क्या नाम बताए थे? निस्बट, वो पैसा देगी। सही हूँ? हाँ जी, आगे बताइए। हाँ, तो वही बिल लगाए हमने, तो पता चला कि टाल मटोल करते गए। इसका दीपिका शर्मा किस तरीके से टाल मटोल हो? कि आज नहीं, अब रुकी, कुछ एक तो चल रहा है, अभी इसका इंक्वायरी चल रहा है, पहले ये चल रहा है, पहले इसका ट्रैकिंग चल रहा है। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। और इस संस्था का निस्बत सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, तो हमको ही भरोसा होता है। और इनके स्टेट कोऑर्डिनेटर जो हैं दीपिका शर्मा जी, ऑलरेडी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के हैं। तो काम करते करते अच्छे संबंध हो गए थे उनसे, अच्छे संबंध थे हमारे, कि भाई हमको भरोसा था कि हमको पैसा मिलेगा। लेकिन और इस भरोसे में हमने उनको कुछ पैसे भी दिए थे पहले, कि अब बाद में पता चल रहा है कि कमीशन देना पड़ेगा, कमीशन के बिना पेमेंट नहीं मिलेगा। तो अब कितना परसेंट कमीशन मांगे आपसे? 30%। 30%। हाँ, तो अब आप कमीशन दें कि अपन पेमेंट लें, ऐसे भी हाथ खाली हो गया हमारा। इसी के काम में 30% बचत आपको? बचना तो 10% ही होता है, उससे ज़्यादा तो बचता नहीं है किसी भी काम में। तो हम देंगे कहाँ से 30% उनको। और काम भी अच्छे किए हैं और बिल तो लगा चुके हैं। अभी बीच में जब मिनिस्ट्री को इसके बारे में अपन ईमेल के द्वारा उनको शिकायत किए, तो पता चला कि उनका पेमेंट 4 जिलों का पेमेंट हो चुका है, और किसी और संस्था के थ्रू, जो संस्था को भी नहीं मालूम कि उसका पेमेंट कैसे उनको हुआ। तो मतलब आपके नाम से किसी और संस्था के नाम से काम आप किए, पैसा कोई और लेके चला गया।
ये तो गवर्नमेंट की संस्था में ऐसा तो नहीं होता भैया। ये तो हम भी जानते नहीं होता, इसी बात का तो हमको दुख है। और ये पूरा पूरा गवर्नमेंट की संस्था ही है निस्बत। और 4 जिलों का पेमेंट हो चुका 4 है। जिलों का, जैसे रायपुर हो गया, सूरजपुर हो गए और महासमुंद के कुछ इस टाइप से हुआ है। कौन से संस्था को पेमेंट हुआ है? जो संस्था को है निहारिका फाउंडेशन और कुछ सहायता समूह करके है एक, और एक संस्था और है। तो उनसे बात हुई आपकी? उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमको इससे और कोई जानकारी ही नहीं है, हमसे बस डॉक्यूमेंट मांगा गया था। उन्होंने शायद कहीं निस्बत से काम किया था पहले, या अभी नहीं पता उसके बारे में। उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया दीपिका शर्मा द्वारा और उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया। उनसे जब बात करने पे ये समझ में आया, और उसके बाद उनका पेमेंट आया है। उसके आगे का कुछ प्रोसेस आपको पता नहीं है अपने को। और जब हम पता किए तो पता चला कि 4 बैच का पेमेंट निकल चुका है और बाकी पेंडिंग है, वो भी किसी और के एनजीओ लगे हुए हैं उसमें। ये कहानी है। अब क्या कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ कहाँ शिकायत की आप? मैं अभी तक मिनिस्ट्री में शिकायत कर चुका हूँ, इस बार मिनिस्ट्री में और थाने में, लोकल लेवल थाने पे। और अभी आगे का प्लान है कि अपन अगर पैसा हमको नहीं मिला या तो फिर मिनिस्ट्री का कोई जवाब हमको नहीं आया लेन देन को लेकर अच्छे से समझ लो, जिससे हम संतुष्ट ना हो, तो हम सोचें कि इसके लिए आगे जाएंगे अपन मिनिस्ट्री में। अपन क्या बोलते हैं, जो मिनिस्टर हैं इसके जयंत चौधरी, उनसे एक बार जाके मिलना चाहेंगे अपन, और ताकि बाकी और लोगों के साथ ये चीज़ें ना हो। हमारे साथ तो हो गई, और ये संस्था अभी भी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। इसका कार्यालय अंबिकापुर में, जैसे अपन अभी अंबिकापुर में बैठे हैं, अंबिकापुर में कहीं पे कार्यालय है? नहीं, अंबिकापुर में कहीं कार्यालय नहीं है अभी। शायद कार्यालय इनका CSDA छत्तीसगढ़ में एक कहीं केबिन है, और वहाँ स्टेट कोऑर्डिनेटर बैठते हैं। और इसका मेन कार्यालय जो है नोएडा में है, नोएडा दिल्ली में। मतलब अभी तक सरगुजा संभाग में एक भी कार्यालय नहीं है? नहीं, सरगुजा में कोई भी कार्यालय नहीं है इसका। लोगों को क्या राय देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप फंसे हैं, इस तरीके से लोग ना फंसे, इसके लिए क्या राय देना चाहेंगे? जैसे और कई भी एनजीओ जो चलाते होंगे, संचालित करते होंगे, उनको क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पहले संस्था के बारे में अच्छे से इंक्वायरी लें, और बिना वर्क ऑर्डर के, बिना लिखित वर्क ऑर्डर के कोई भी काम को शुरुआत ना करें। और उसके गाइडलाइन को पहले से अपने को सर्टिफाई करना चाहिए। और मिनिस्ट्री की, चाहे मिनिस्ट्री का हो चाहे प्राइवेट किसी भी सेक्टर का हो, और उनके बिना वर्क ऑर्डर के नहीं करना चाहिए। जबकि हमको वर्क ऑर्डर भी मिला था। वर्क ऑर्डर नहीं मिला? वर्क ऑर्डर मिला था हमको, लेकिन हमको बताया साहब आपको मिल गया था तब भी आपके साथ तो ठगी हो गया। तो इसके बाद इसके अलावा क्या ऐसा चीज करें कि लोग मतलब इस तरीके से जाल में ना फंसे? पैसे के लिए ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब काम शुरू हो, जैसे ही काम खत्म हो, बिल लग जाना चाहिए। और पहले एक काम, पहले का शुरुआत का जो काम हो, पहले उसका बिल निकालना चाहिए, उसके बाद आगे कोई काम करना चाहिए। चलिए, जो आपसे गलती हुई है उस चीज को बताइए कि ये मेरे से गलती हुई और इसको लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि लेट कर दिया आप लगाने में बिल। नहीं, मेरे को बिल लगाया नहीं। मैंने क्या किया कि जो बेच खत्म हुए उसके मैं पूरे बेच को खत्म करने के बाद बिल लगाया। जबकि मेरे को करना चाहिए कि जैसे एक बेच खत्म हुआ मेरे को पहला बिल लगा देना चाहिए। लेकिन उसका भी एक नियम है कि अपन जब काम करते हैं उसके बाद 3 महीने ट्रैकिंग होता है हमारे काम का, तो उसके बाद ही बिल लगाते हैं अपन। तो वो चीज़ें हमने किया, लेकिन किसी भी अधिकारी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने किया, अधिकारी पे ज़्यादा भरोसा हो गया। तरीके से एक व्यक्ति हैं अनिल विश्वकर्मा जी, जो एक एनजीओ संचालित करते हैं, और एनजीओ संचालित करने के बाद कुछ ट्रेनिंग का कार्य लेते हैं कुछ गवर्नमेंट संस्थाओं से, और कार्य करवाने के बाद इनको अभी तक 1 रुपये पैसा नहीं मिलती है। 22 लाख का काम होता है और 1 भी रुपये इनको पैसा नहीं मिलती है, और ये 4 लाख रुपये घर से दे देते हैं। अच्छा, 4 लाख वाली कहानी नहीं बताया, थोड़ा सा इसमें बीच में थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, बताइए 4 लाख वाली क्या कहानी? दीपिका जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनके द्वारा बोला गया कि अभी पेमेंट तो आपको आना ही है, तो मेरे को 4 लाख पे जरूरत है, घर बना रही हूँ मैं। तो मैंने घर बनाने के नाम पे 4 लाख रुपए उनको उधारी दिया था, जो उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया जो उनके भाई का था, जो मैंने उनसे सगा भाई, ये तो नहीं पता सगा है क्या है, लेकिन मैंने उनको ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र का डिटेल मेरे पास है पूरा। और जब दोबारा मैं पैसा मांगने का प्रयास किया उसको भी जोड़ के, तो मेरे को बोला गया कि भाई कमीशन तो देना पड़ेगा आपको, आपके कमीशन में और ही पैसे निकलते हैं। अधिकारियों से संबंध अच्छा हो तो कर्जा भी देने का प्रयास ना करें। बाकी इधर इस तरीके से स्थिति है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, आए दिन ठगी होती रहती है, कोई नई मामला नहीं है, ये भी एक उसी तरीके से मामला। अब देखना होगा कि आखिर कार्रवाई क्या होती है, मिनिस्ट्री से, थाना से, न्यायालय से, या फिर जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इनकी बातों को सुनी जाती है, या फिर फाइलों में जिस तरीके से अन्य मामले दबे हैं उसी तरीके से दबे रहती है। बाकी इधर मेरा प्रयास कैसे लगा, सटीक खबर से मैं अवधेश जायसवाल, जय हिंद।